काशीराम साहब ने भी बीएसपी पार्टी बनाई, उसका हाल क्या हुआ ये आप देख रहे। हम पूरे भारत को एक करना चाहे, पूरे भारत को जागरूक करेंगे तो अपने आप अपने हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, और हमारी आइडियोलॉजी पे जो भी पक्ष काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। जो ये हमारा मूल धर्म है वो हम 2028 में जो 2 करोड़ लोग हैं वो फिर से हमारा जो मूल धर्म है बौद्ध धर्म है उसकी दीक्षा अंगीकार करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और पूरे भारत को हमें बौद्धमय बनाना है और ये हम करके रहेंगे। कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो हमें रोक सके। साथियों जय भीम। मेरा नाम सोमेंद्र है और आज हम लोग यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जिसका कारण है कि आने वाले 14 अप्रैल को पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और हमने देखा है कि जयंतियों में सिर्फ हम लोग एक दिन जयंती मनाते हैं और उसके बाद में भूल ही जाते हैं कि बाबा साहब कौन है क्या है। लेकिन इसी सिलसिले में हमारे बीच में यहाँ गुजरात से लोग आए हुए हैं, और जब वो दिल्ली में चलकर आए तो हमें पता चला कि इन लोगों की कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी, जो मान्यवर साहब कांसीराम जो कैडर बेस मोमेंट को ले जाना चाहते थे, और उस कैडर के आधार पे उन्होंने मोमेंट को जिंदा किया। तो इसी प्रकार से इन लोगों की एक सोच है जो एसएसडी स्वयं सैनिक दल के नाम से गुजरात में चलाते हैं। और गुजरात में चलाने के बाद हमने देखा पिछले साल लास्ट टाइम इन्होंने इनके एसएसडी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में लाखों की भीड़ में बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी। तो एक ऐतिहासिक पल था, और इसी ऐतिहासिक पल को इन्होंने दोहराते हुए आदरणीय लवेश सर, आदरणीय विनोद सर, आदरणीय सर, ये सब लोग इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस साल दिल्ली के अंदर करीबन हजारों लोगों के साथ 5 से 6-7 हज़ार करीब के लोग गुजरात से आ रहे हैं, अपने कारों से आ रहे हैं, और करीब 1000 कारों की यहाँ इन लोगों ने रैली निकालनी है। और ये जो रैली निकलने वाली है, ये स्टैचू आप देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन का स्टैचू है। यहाँ से रैली निकलेंगी और बाबा साहब के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाएंगी, और ऐतिहासिक होगा। और इसके बाद में त्रिलोकपुरी 9 ब्लॉक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खेल परिसर है, यहाँ पर भी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में बाबा साहब को सैल्यूट किया जाएगा, बाबा साहब का सम्मान किया जाएगा एसएसडी के द्वारा। तो मैं आगे की जो भी बातें हैं पूरे प्रारूप से आदरणीय लवेश राणा सर आपको रखेंगे। और लवेश राणा सर एक गुजरात से आए हैं, एसएसडी के कार्यकर्ता है स्वयं सैनिक दल के। तो सर से मैं विनती करता हूँ कि सर आप विस्तार से बातें रखेंगे। गुजरात में स्वयं सैनिक दल की स्थापना 2006 में हुई थी। माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ, तब ये स्वयं सैनिक दल का गठन हुआ था। स्वयं सैनिक दल में कोई ओहदा नहीं है, किसी से फंड नहीं लेता और बिन राजनीतिक है। हम ट्रिपल टी पे काम करते हैं, खुद का टाइम, खुद का टिकट और खुद का टिफ़िन, यानी हम किसी पे बोझ नहीं बनते। तो हमारा ये है कि हम पूरे भारत में अपना एक मिशन चला रहे हैं कि 22 बर्बादी अपने समाज में जो है उसको हम निकालने का काम करते हैं। जैसे कुरिवाज है, अंधश्रद्धा है, व्यसन है, ऐसी हमारी 22 बर्बादी हमारे लोगों के अंदर है, उसको हम निकालेंगे। हमारी 2 समस्या है, एक अंदरूनी समस्या है और बाहर की समस्या है। बाहर की समस्या तो हम फूंक मार के उड़ा सकते हैं, मगर हमारी जो अंदरूनी समस्या है उसको हम जड़ से मिटाना है। जैसे हम ये बोलते हैं नातीवाद है, जातिवाद है, प्रांतवाद है, भाषावाद, जो भी बात है, तो हम उसको निकालने का काम कर रहे हैं। पूरे गुजरात में स्वयं सैनिक दल का अभी 1.5 से 2 लाख संगठन के सैनिक है, जिनमें 22 बर्बादी नहीं होती, और 365 दिन फील्ड वर्क हमारा चलता है। तो जो फील्ड वर्क करता है हम उनको ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म देते हैं। तो ऐसे में 1.5 से 2 लाख के संगठन के सैनिक है। और ऐसा नहीं है कि भाई बाबा साहब का जयंती मना दी और सो गए। पूरे 365 दिन हमारे 200 से जो भी महानायक है बाबा साहब अम्बेडकर जैसे,
वो सभी की जयंतियाँ या परिनिर्वाण दिन मनाया गया। गुजरात के अंदर हमारे हर जिले में ये 14 अप्रैल को कार्यक्रम रखा है। हर जिले में ये प्रोग्राम होगा और यहाँ दिल्ली में भी अपना ये प्रोग्राम है। अभी जो बताया भाई साहब ने, तो ये पूरा प्रोग्राम ये दिल्ली में भी हो रहा है। तो हम सभी जगहों पे प्रोग्राम दे रहे हैं और बरसों से दे आ रहे हैं। मगर हमारा जो जन्म हुआ कि 14 अप्रैल 2023 को हमने गांधीनगर में ये रैली और सभा का कार्यक्रम रखा था, जहाँ 5.5 लाख लोग आए थे और हमने हजारों की तादाद में बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, लघुमती बौद्ध बने थे। और अभी हम वहाँ से निकले हैं तो दिल्ली में अभी आए हैं, तो दिल्ली में आएंगे। और हमने 2006 में तय किया था कि हमें प्रोग्राम कैसे करना है, तो 2028 तक का अपना प्रोग्राम तय है। तो आगे जाके हम कलकत्ता जाएंगे, भोपाल जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे और दिल्ली में दादर में भी हमें मुंबई हम जाने वाले हैं। तो वहाँ भी 2028 में कार्यक्रम देने वाले। ये सब 2006 में तय किया था और इसी हिसाब से हम चल रहे हैं। हाँ, 2 साल कोरोना का हुआ, उसमें थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत हो, मगर हमने जो प्रोग्राम पहले से जो दिए रखे हैं उसी हिसाब से हम चल भी रहे हैं। जय भीम, नौ मुद्दे। सर, आप इतने समय से काम कर रहे हैं जी, और आपने अभी ये कहा कि 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर आप लोग काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने गुजरात में प्रोग्राम किया, दिल्ली में क्या आपको परमिशन मिली है, परमिशन ली है आपने या नहीं? परमिशन हमने ली है मगर अभी तक मिली नहीं है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को अर्जी दे दी है, डीएम जो साहब है, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, तो हमने डीएम साहब को भी अर्जी दी है, मगर अभी तक उनकी ओर से कुछ जवाब नहीं मिला है। आपको लगता है, उम्मीद है कि वो दे पाएंगे? हाँ, दे पाएंगे, क्यों नहीं। हमारे जो बाबा साहब महानायक है, उनके सम्मान में हम ये शोभा कर रहे हैं। हम किसी के सामने प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे और हम हमारा खुद का काम, हमारा महानायक है कि हम रैली नहीं निकाल सकते। ये तो हमारा फर्ज है ना कि हमारे महानायकों का काम करना। सर, तो सवाल ये भी है कि जैसे आप रैली निकालने की बात कर रहे हैं 14 अप्रैल से और कई दिन का प्रोग्राम बता रहे हैं आप, सवाल ये है कि महानगरों को ही क्यों चुन रहे हैं, गांव देहात क्यों नहीं पहुंचते हैं आप, वहाँ समाज को क्यों नहीं जोड़ते हैं? आपको ये बता दें कि हम पहली दफ़ा ये दिल्ली में नहीं आए, हम ये 10वीं दफ़ा दिल्ली में आए। पिछले 1 साल से आ रहे हैं और यहाँ दिल्ली में नहीं, पूरे दिल्ली से सटी के लिए जो भी राज्य है, जैसे कि झारखंड है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये सभी जगह, यूपी है, सभी जगहों पे हम गए हैं। एक साल में गए हैं, गांव में गए, शहर में गए। दिल्ली में भी 11 से 11 जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट है वो सभी जगहों पे हम घूमे। ऐसा नहीं कि भाई हम शहर में ही घूमते, हम हर गांव में जाते, हम तहसील में जाते और जिले में भी जाते। देखिए, जो बर्बादी की जड़ें जितनी निकलती है तो हमारा वो घर मजबूत होता है। जैसे मान लो कि व्यसन है, अंधश्रद्धा है, हम किसी से चंदा नहीं लेते, मगर हमारे घरों में आज भी आप देखेंगे तो ये बर्बादी की जड़ें आज भी है। हम एकजुट जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये बर्बादी की जड़ में हम लिप्त है। तो इसमें से हम ये हमने नहीं बनाया, हमारे महानायकों ने बोला है। ये इसमें पंचशील भी आ जाता है, ये व्यसन वगैरह है, वो पंचशील इसमें सब है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसमें सभी हमारे जो 22 बर्बादी हमारे घरों में निकल जाएगी तो हम समृद्ध हो जाएंगे। हमारे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमारी उन्नति भी होगी और आगे जाके हम जो पहले राजा थे, फिर हमें गुलाम बनाया गया, तो हमें फिर से राजा बनना है। तो राजा बनने का यही तरीका है कि पूरे भारत में हम जगाएंगे, ये बर्बादियां निकालेंगे। बाबा साहब ने राजा बनने के लिए किस चीज़ पे सबसे बड़ा फोकस किया? बाबा साहब ने जो राजा बनने के जो फोकस किया था, जो सत्ता की चाबी की जो आप बात कर रहे हैं, काशीराम साहब ने उसका उपयोग किया था। मगर आप समझते हैं कि जो जस्टिस पार्टी, अपना इतिहास देख ले तो तमिलनाडु में अपनी जस्टिस पार्टी हुई थी, बाद में बाबा साहब ने आरपीए पार्टी बनाई थी, काशीराम साहब ने भी बीएसपी पार्टी बनाई। उसका हाल क्या हुआ ये आप समझ रहे, देख रहे। हम पूरे भारत को एक करना चाहे, पूरे भारत को जागरूक करेंगे तो अपने आप हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, पर हमारी आइडियोलॉजी पे जो भी पक्ष काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। मैं यही बता रहा हूँ कि जो ये पैसा सब बचते हैं, मान लो कि एक आदमी व्यसन करता है, 15 रुपए के मावा ये गुटखा खाता है, वो बचेगा वो पैसा तो शिक्षा में ही लगेगा। ये अंधश्रद्धा वगैरह जो भी जाएगा, ये पैसा बचेगा वो शिक्षा में लगेगा। ऐसे शिक्षा का इसी से आप समझ रहे कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो पैसा ज़्यादा ले रही है। शिक्षा का महत्व भी हमारे लिए ऐसा बन गया है कि हमें शिक्षा में आगे ही न बढ़े, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ये
22 बर्बादी निकालेंगे तो ही बढ़ सकेंगे, बाकी नहीं बढ़ सकेंगे। 2006 से अब 2024 चल रहा है, कितने लोगों को आप जागरूक कर पाए हैं अभी तक, लगभग अंदाजा? आपको बता दें कि जो गुजरात में हमने जो रैली निकाली थी, सुबह में 9 बजे रैली निकाली थी और शाम को 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम चल रहा था। हमने किसी को पानी के सिवा कुछ नहीं दिया था और फिर भी 5.5 लाख लोग डटे रहे थे। तो ये बता रहा है कि लोगों में जागृति आ रही है, वरना तो आप देखते हैं कि भाई खाने का प्रोग्राम रखते हैं तो ही पब्लिक आती है। हर समाज में ये देख रहे हैं हम, मगर 135 करोड़ की आबादी में अगर 5 लाख लोग जागरूक हुए तो अल्पसंख्यक में गिनती आ गई, इसमें तो कोई जागरूकता तो वाली बात तो आई नहीं। आपको ये बता दें कि गुजरात के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 7% है। हमारा जो मूल निवासी समाज है SC ST OBC, उसमें अभी जागृति थोड़ी धीरे धीरे आ रही है, अभी इतनी जागृति नहीं हो रही, मगर 7% अपना शेड्यूल कास्ट के होने के बावजूद हम इतने सारे, हमें हर तहसील में, हर गांव में, हर शहर में अपने स्वयं सैनिक दल के पूरे सारे यूनिट बन गए हैं। तो हमें एक ही काम करना है कि भाई सबको मैसेज देना है, तो 3 सेकंड में तो पूरे गांव में भी मैसेज चला जाता है। हमें जो भी प्रोग्राम देना है आधे घंटे के बाद, तो आधे घंटे के बाद भी हम प्रोग्राम दे सकते हैं। ये हमारा जो संगठन है वो 365 दिन काम करता है। हम हर रात को हमारा जो सैनिक है वो गांव, गुजरात के हर गली गली गांव में जाता है, जहां जहां हमारी आबादी है वहां चिंतन शिविर करता है। 1.5 से 2 घंटा समाज के बीच जाते हैं और जो बाबा साहब ने हमें दिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इसके ऊपर हम काम करते हैं। और शिक्षा का क्या महत्व है कि हमने जो अभी बताया हमारे लवेश साहब ने कि जो 22 बर्बादी है, जो 22 बर्बादी हमारी जो है वो हमारे समाज के लिए हर क्षेत्र में उसके लिए बाधा बनी हुई है। क्योंकि हम शैक्षणिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से, राजकीय रूप से देखें या सांस्कृतिक रूप से, सभी जगह वो हमारी उन्नति में बाधा रूप बनी है। तो हम अगर समाज के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी 22 बर्बादी जो है उसको हम दूर करेंगे, तो ये सब बातें हम कर सकते हैं कि हम शैक्षणिक रूप से आगे आ सकते हैं, सामाजिक रूप से आगे आ सकते हैं, राजकीय रूप से आ सकते हैं और शैक्षणिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी उन्नति पाएंगे। अगर आर्थिक रूप से हम उन्नति पाएंगे तो वही पैसा हमारा शिक्षा के पीछे लगेगा और शिक्षा के पीछे लगेगा तो समाज के अंदर पूरी जागृति आ जाएगी। तो इसके वजह से हमारा जो प्लान है 2035 तक का, तो 2035 में हमारा जो गोल है हम गोल पा सकेंगे। क्या गोल है? हमारा गोल है कि समाज को पूरी तरह जागरूक करे। वो बहुजन मूल निवासी समाज था हमारा, जो हमें जातियों में बांटा गया था, तो हम जातियों में से सबको दूर करके बैनर के नीचे आना जाता है जो बाबा साहब ने दिया था कि शेड्यूल कास्ट बैनर, शेड्यूल कास्ट बन जाओ आप। तो इस बैनर के नीचे हम आना चाहते हैं और सबको इस जातिवाद से दूर करके हम मूल निवासी बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। सर, आप कह रहे हो कि कॉन्सेप्ट लिया है जो 22 बर्बादी, हाँ, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिक्रिया दी थी। हाँ, हमने जो 22 बर्बादी है वो हमारी आंतरिक समस्या है कि समाज की उन्नति में बाधा बन रही है। अगर ये 22 बर्बादी हम दूर करेंगे तो इसके पीछे हमारे 22 एजेंडे हैं। अगर 22 बर्बादी हमारी दूर हो जाएगी तो हम 22 एजेंडा सर कर पाएंगे। और 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब की थी वो तो हमें बहुत खुद मायने रखते हैं और पूरे समाज के लिए मायने रखते हैं कि हमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा तो उसको अपने अंदर उतारना ही है। लेकिन उसके पहले हमें जो 22 बर्बादी हमारे समाज के लिए बाधा बनी हुई है उसको हम दूर करना। मेरा नाम विनय भाई है, गुजरात से आए हैं। स्वयं सैनिक दल में हम कार्य कर रहे हैं और समाज को जागरूकता की तरफ ले जा रहे हैं। अभी हमारा जो कार्यक्रम है 14 अप्रैल का वो दिल्ली में होने जा रहा है और उसमें गुजरात से तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग आने वाले हैं। और यहाँ पर भी हमारे जो समाज है और जो आजू बाजू के जो स्टेट है, आसपास के जो स्टेट है, वहाँ से भी हमारे लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें हमारे समाज को जोड़ना है। हमने आज तक गुजरात में काम किया, 365 दिन ये काम किया है हमने, तो हमें सिर्फ सीमित नहीं रहना है क्योंकि हमें पूरे भारत में जाना है और भारत को बुद्धमय बनाना है। तो सिर्फ गुजरात से बुद्धमय नहीं होगा, लेकिन हमें हमारे जो पूरा भारत का जो समाज है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो वो हमारा एजेंडा है और उस एजेंडा के तहत हम दिल्ली में 14 अप्रैल मना रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि 8000 मतलब आपके कार्यकर्ता पहुँचे जी। क्या वो वर्दी में पहुँचे कैसे ST की या फिर ऐसे ही नॉर्मल? जी, वो 13 था मार्च करेंगे ना? जी, वो वर्दी में आएंगे। हमारी ग्रीन कलर की वर्दी है
वो वर्दी में आएंगे, वो 13 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और 14 तारीख को हम यहाँ से जो अम्बेडकर हमारा भवन है, ये भवन है, यहाँ से हम पैदल मार्च निकालेंगे। और जो हमारा रूट है वो कालीबाड़ी मार्ग है, मंदिर मार्ग है, कालीबाड़ी मार्ग है, पंथ पथ मार्ग है, और वहाँ से सीधा हम संसद में जाएंगे। संसद में जो बाबा साहब का प्रतिमा है वहाँ पर बाबा साहब को सलामी देंगे, और वहाँ से फिर हम जो कनॉट पैलेस है, मिंटो मार्ग है, वहाँ से फिर हम पहाड़गंज जाएंगे। पहाड़गंज से फिर हम त्रिलोकपुरी जो ब्लॉक नंबर 9 है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खेल परिषद, वहाँ पर हमारी रैली समाप्त होगी और वहाँ पर हमारी सभा होगी। सर इतने लोग जब पहुंचेंगे क्या यहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था यहीं होगी या फिर अपने बंदोबस्त से ही आए? जी, यहाँ के जो बुद्ध विहार है, जो आम्बेडकर भवन है, जो विविध जो हमारे मूल निवासियों के जो यहाँ पर जो ठिकाने हैं, भवन है, बुद्ध विहार है, तो यहाँ के लोगों ने, हमारे समाज ने बहुत हमें सपोर्ट किया है और वो भी हमें यहाँ एक दिन रुकने की जगह देते हैं। अभी हमें जो 10-15 दिन लगा है तो वो हम अपनी जगह पर ही रुके, हमारे जो बुद्ध विहार है वहीं पर हम रुके, और हमें समाज का बहुत सपोर्ट मिला है और आगे भी हमें मिलता रहेगा, क्योंकि हमें इस भारत को बुद्धमय बनाना है और आगे भी ये काम चलता रहेगा। ये काम हम 365 दिन कर रहे हैं। अभी एक सवाल हुआ था कि आप महानगरों को क्यों चुनते हैं, आपने गांव में क्यों नहीं गए? तो हम 365 दिन गांव में जाते हैं, क्योंकि इतनी तादाद शहरों में नहीं होती है। हमारा जो बहुत सारा वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो अभी भी गांव में रहता है, अभी भी शिक्षा से वंचित है, अभी भी आर्थिक तौर पर वंचित है, सामाजिक तौर पर वंचित है। तो हमारा जो मुख्य काम है वो हमें हमारे जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको जोड़ना है। उसमें अभी तक हमारे जो महानायक है वो अभी उन तक पहुँचे नहीं है। तो पहले तो जो ये हमारे सारे जो महानायक है, जो ये पत्रिका में आप महानायक देख रहे हैं, तो हमारा समाज है वो अभी इनसे वंचित है, उसको पूरी तरह से जानता नहीं है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये हमारे महानायक हमारे समाज तक पहुंचाना है। इन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किया है, अपना पूरा परिवार, अपना जीवन सब हमारे लिए बलिदान किया है, खर्च दिया है, तो हमें उसका ऋण चुकाना है। लेकिन हमारा जो समाज है उसके बीच में अभी तक ऐसे कोई लोग पहुँचे नहीं हैं जो इनका ऋण हमें समझा सके, इनका जीवन हमें समझा सके, इसका बलिदान हमें समझा सके। तो यही काम हम 365 दिन कर रहे हैं। इस पत्रिका में बहुत सारे आपके सवालों के भी जवाब है, ठीक है। फिर भी एक सवाल इसमें ही पत्रिका में लिखा हुआ है कि 2028 में 2 करोड़ मूल निवासियों को बौद्ध धर्म में वापसी की बात कर रहे हैं आप जी। इस पत्रिका के माध्यम जी से। ये लोग चले कहाँ गए हैं जिनको आप वापस लाना चाह रहे हैं? जी, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 करोड़ लोग लिखे हैं कि मूल धर्म में वापस आएंगे। तो जो आज हम जी रहे हैं वो हम पराये धर्म में जी रहे हैं। कौन कौन सा धर्म है वो पराया सर? वो आप जानते हैं कौन कौन से धर्म। अभी अब हम मनुवाद में जी रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मनुवाद कौन सा धर्म है। तो धर्म भी पराया है, संस्कृति भी पराई है, भाषा भी पराई है। तो हम मूल धर्म में क्या बात करना, हम मूल धर्म कौन सा है? तो कि मूल धर्म में समानता, बंधुता, करुणा, और करुणा का धर्म कौन सा है? तो कि बौद्ध का है। हम यहाँ के मूल निवासी थे और हमारे पर अत्याचार होकर हमें गुलाम बनाया गया है। तो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि हम हमारा जो बहुजन समाज है उनको फिर से अपनी संस्कृति दे, अपना धर्म दे, और ये जो रंक में से राजा में से हम रंक बने, तो फिर से हम राजा रंक में से उसको राजा बनाए। तो जो ये हमारा मूल धर्म है वो हम 2028 में जो 2 करोड़ लोग हैं वो फिर से हमारे जो मूल धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसकी दीक्षा अंगीकार करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और पूरे भारत को हमें बौद्धमय बनाना है और ये हम करके रहेंगे। कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो हमें रोक सके। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। मेरा नाम किशन है और मैं गुजरात से आ रहा हूँ। जो स्वयं सैनिक दल है, जो संगठन है, उसकी कार्यशैली है, उस कार्यशैली के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जो आप बोलते हैं कि भाई आप लोग 2 करोड़ लोगों को कैसे उस धर्म में वापसी कराएंगे, तो जो 2006 से संगठन ने कार्यशैली जो स्टार्ट की थी, तो अपने लोगों के बीच गांव-गांव, मोहल्ले जाके पहले 50 लोगों को तैयार किया। वो 50 लोग फिर दूसरे 50 लोग को तैयार करके ऐसे करते करते हमारा जो कारवां बढ़ता गया और हमारे लोगों के बीच जो हमारे महानायकों की बात थी, वो बात रखने के बाद हमारे लोगों को अवेयर करके उनको हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, उसके बारे में उसको बता के इसी तरह हम कार्य करते हैं। और गुजरात पे लगातार 16-17 साल से हम काम कर रहे हैं और कुछ हद तक हम सफल हुए हैं।
जिसका रिजल्ट हमें गांधीनगर में मिला था 2023 को। जब 14 अप्रैल को गांधीनगर में कार्यक्रम हुआ था तो 5 से 5.5 लोग हमारे इकट्ठे हुए थे, 5.5 लोग इकट्ठे हुए थे और 50 से 5.5 से 6 लाख लोग, उसमें से 50 से 60 हज़ार लोगों के 60 हज़ार लोगों ने जो पुरानी व्यवस्था थी असमानता वाली वो छोड़ दी। तो पूरे भारत में अभी दिल्ली में हम प्रोग्राम करेंगे तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो राजधानी में अगर हम ऐसा प्रोग्राम देंगे तो पूरी भारत में इसका मैसेज जाएगा और दुनिया को भी पता चलेगा कि भाई कोई ऐसा भी संगठन है जो बिना स्वार्थ के किसी लोभ लालच के बिना काम कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है, पहले हम अपने लोगों के बीच जाएंगे और जो बर्बाद कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें बर्बाद कर रही है समाज को, उसको पहले ख़त्म करेंगे। हमारा उद्देश्य कोई भी राजकीय कुछ हासिल करना नहीं है, पहले समाज को मजबूत करना है।